परमेश्वर पिता को हम एक बार फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना स्तुति एक साथ मिलकर करने पा रहे हैं। जबकि लॉकडाउन के चौथे चरण में एक बार फिर से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है और इसलिए हम जबकि घरों में अपनी आराधना कर रहे हैं, हम इन बातों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने प्रियों का ख्याल रखें और परमेश्वर की महिमा में निरंतर बढ़ते जाएं। आज की शिक्षा के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पहले पद से 8वें पद तक, और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हुए प्रभु हम एक बार फिर से बड़ी दीनता, नम्रता, आदर, भक्तिपूर्वक एक परिवार, एक कलीसिया, एक झुंड होकर प्रभु आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु जी आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी सब भलाइयों, आशीषों, उपकारों के लिए जो प्रतिपल प्रतिक्षण आप हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु आपकी दया से, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम से, आपकी महाकरुणा से आज हम जीवित हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हमें दिया है कि हम इस पवित्र दिन में आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण से प्रभु जबकि हम अपने परिवारों में होकर इस आराधना में सम्मिलित हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक प्रभु जो इस आराधना में शामिल है, प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें और हमारा आराधना स्तुति करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके। विशेषकर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ प्रतिदिन प्रभु कोरोना संक्रमित पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रभु दया करें, प्रभु तरस खाए और प्रभु इस महामारी को दूर करें। प्रभु हम नहीं जानते कि आपकी इच्छा क्या है, प्रभु सब बातों में आपकी पवित्र इच्छा पूरी हो। प्रभु आज की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और आराधना के आरंभ से लेकर इसके अंत तक सब बातों के द्वारा आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई करना चाहते हैं। तो प्रभु हमारी इस आराधना को आप ग्रहण करें। धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जैसे कि आराधना पाठ जो आप लोगों के मध्य पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद से 8वें पद तक प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। दृष्टांत अर्थात वे ऐसी छोटी कहानियां जिसे आसानी से समझा जा सके। और यीशु मसीह इसलिए क्योंकि वे एक अच्छे गुरु कहलाते हैं, वे इन छोटी छोटी कहानियों के द्वारा से अपनी शिक्षाओं को अपने चेलों या अन्य लोगों के मध्य रखते थे, ताकि वे आसानी से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सीख सकें। आज हम भी इस दृष्टांत के माध्यम से, इस दृष्टांत के द्वारा से कुछ शिक्षाओं को सीखने का प्रयास करेंगे। जब हम इस 18वें अध्याय के पहले 17वें अध्याय के अंत के भाग को देखें तो वहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के आगमन या प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बता रहे हैं, उस विषय पर वे बातचीत कर रहे हैं। और इस 18वें अध्याय के पहले पद से ही लूका स्पष्ट कर देता है कि ये जो दृष्टांत है वो नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना विषय पर आधारित है। अर्थात जिस भी विषय के लिए हम निवेदन या प्रार्थना कर रहे हैं, उसे जब तक हम प्राप्त ना कर लें या जब तक वो हमें मिल ना जाए, वो पूरा ना हो जाए, हम लगातार प्रार्थना करें, वह हियाव रखें या आशा रखें। या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि दृढ़ होकर प्रार्थना करते रहें, वह निराश होकर प्रार्थना करना न छोड़ें। हम दृढ़ता के साथ प्रार्थना में बने रहें और निराश होकर कभी भी हम प्रार्थना करना न छोड़ें। हम वचन में पाते हैं, वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है प्रियो कि हम जो कुछ भी मांगे वो हमको मिल जाएगा। परमेश्वर देखता है कि हमारी मांग या हमारी विनती हमारे लिए कितनी आवश्यक है। कहीं हमारी मांग के पीछे हमारी क्या सोच है, हम किस इच्छा से किसी चीज को मांग रहे हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय को देखें तो वहां पर एक घटना का वर्णन है, जब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के लिए कुछ मांग को लेकर आती है और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहती है। और वो कहती कि तू मुझे वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं उनमें से एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। और यीशु उससे कहता है तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो। सचमुच में कई बार हम ऐसी मांगों को रखते हैं जो हमारे स्वार्थ की होती है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के साथ वे 12 चेले मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई कर रहे थे। तो सिर्फ क्या इन 2 चेलों को ही प्रभु यीशु मसीह के दाहिने या प्रभु यीशु मसीह के बाएं बैठने का अधिकार प्राप्त हो? क्या वे 10 जो बचे हुए हैं, क्या वे इस सम्मान को उनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
हाँ प्रिय, इसलिए हम सोचें, हम विचारें कि हम क्या इच्छा से मांग कर रहे हैं। कहीं हम सिर्फ अपने लिए ही तो नहीं चाह रहे हैं। कई बार हमारी प्रार्थना हमारे लिए होती है, मैं मेरे लिए, और हम दूसरों को भूल जाते हैं। याकूब उसके 4 अध्याय और उसके 3 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर याकूब लिखता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ प्रिय, हमें देखना है कि हमारी इच्छा क्या है। क्या हम प्रभु की इच्छा को जानकर हम अपने लिए उन बातों को मांगते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखा जाता है कि कई बार जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुरंत ही हमें उसका उत्तर मिल जाता है और हम काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है या ऐसा देखने में मिलता है कि कई बार हमें उत्तर थोड़ी देर से मिलता है और इस बीच हम सोचते हैं कि शायद प्रभु हमारी नहीं सुन रहा है। लेकिन ये समय हमारी परख का होता है कि प्रभु हमारे विश्वास की परख लेता है कि जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें हम कितने दृढ़ हैं, उसमें हम कितने हियाव रखे हुए हैं, और उसके बाद प्रभु उसका उत्तर हमें देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो चीज हम मांगते हैं या जो चीज हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर हमें नहीं मिलता और हम सोचते हैं कि प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारा उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जीवित प्रभु है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और इसलिए कई बार हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे लिए प्रभु की कुछ और इच्छा होती है, हमारे लिए उससे कुछ और अच्छी प्रभु की योजना होती है। इसको हमें ध्यान रखना है, इन बातों को हमें स्मरण रखना है, और इसलिए हमें लगातार हिम्मत रखते हुए प्रार्थना में लगे रहना है। इस दृष्टांत में हम 2 पात्रों को पाते हैं, एक अधर्मी न्यायी है और दूसरी एक विधवा है। एक अधर्मी न्यायी जहां उसके पास धन है, संपत्ति है, अधिकार है, सब कुछ उसके पास है, और इसलिए वो न तो परमेश्वर से डरता है और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता है। और वहीं दूसरी तरफ एक विधवा है और शायद वो अकेली है, उसके पास कोई ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, कंगाल है, और चूंकि उस समय उस काल में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक ऐसे कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे, और इस कारण से ऐसे लोगों को जो कमजोर वर्ग के थे उन्हें उच्च वर्ग के द्वारा दबाया जाता था, उनकी संपत्ति हड़प ली जाती थी, उनके साथ अन्याय किया जाता था, और समाज में कोई उनकी पूछ परख नहीं करता था। आज भी हम देखते हैं, आज के समय में भी ये स्थिति हमारे समाज की है।
आज भी कमजोर, निम्न, गरीब वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता है, सताया जाता है, क्योंकि जानता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, है ना। अभी वर्तमान में ही जब हम लॉकडाउन की स्थिति में देख रहे हैं कि जो बड़े घर के जो बच्चे हैं या बड़े घर के जो लोग हैं, उनको बाहर से, विदेशों से उनको मंगवाने के लिए, उनको बुलवाने के लिए फ्लाइट हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग, जो कि आज पैदल हजारों किलोमीटर पैदल अपने देश में ही अपने घर पहुंचने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। नाम मात्र की सुविधाएं उनको दी गई है। आज ऐसी स्थिति आज के समाज में भी है, और ये विधवा भी ऐसी परिस्थिति में थी, जो अकेली थी, कंगाल थी, समाज में कोई अधिकार उसको नहीं था, और वो विधवा अपने विरोधी से परेशान थी, जो उस पर अन्याय कर रहा था, और इसलिए यह विधवा उस न्यायी के पास न्याय पाने के लिए जाया करती थी। और जहां वचन में लिखा है कि वो बार बार वो अपने न्याय को मांगती है। उसको विश्वास था कि उसको न्याय मिलेगा, और इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तब तक हिम्मत नहीं हारी जब तक उसे न्याय न मिला, और वो लगातार उस न्याय के पास जाती रही। जब हम चौथे पद को देखें तो वहां पर पाते हैं कि वो न्याय भी, जिसके पास शायद प्रतिदिन वो विधवा जाती रही होगी, और कुछ समय तो उसने देखा कि ये आ रही है, सोचा होगा कुछ दिन आएगी और फिर वापस चली जाएगी, या इसका तो समाज में कोई स्थान नहीं है, इसका यदि मैं इसके लिए कुछ नहीं भी करूं तो भी मेरे को कोई नहीं बोल सकता। न तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, न मनुष्यों से डरता हूं। लेकिन प्रियो, उस विधवा की हिम्मत नहीं हारने के कारण, बार बार अपने निवेदनों को उसके पास रखने के कारण से, उस न्यायी ने विचार किया कि जब मैं न तो परमेश्वर से डरता हूं और न मैं मनुष्यों से डरता हूं, उनकी कुछ परवाह नहीं करता, तो फिर एक विधवा, मानो मैंने उसका कर्ज खाया हो, बार बार आकर मुझको तंग कर रही है, और इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में वो मेरी नाक में दम कर दे या मुझे बार बार परेशान कर दे। वो अधर्मी न्यायी ऐसा विचार करता है। जब हम लूका उसके 11वें अध्याय के 5वें पद से आगे पढ़ें तो ऐसा ही मिलता जुलता एक उदाहरण हमको प्राप्त होता है प्रिय, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक मित्र के बारे, दो मित्रों के बारे बता रहे हैं कि एक मित्र जिसके पास आधी रात को एक दूसरा मित्र जाकर कहता है कि मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरे पास एक यात्री मित्र आया है और मेरे पास उसके आगे रखने के लिए कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। 8वें पद में, मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान देंगे, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो
उतनी उठ कर देगा। इसलिए तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने लेगा। उस स्त्री के पास उस न्याय को देने के लिए कुछ नहीं था। हो सकता होगा कि वो न्याय कुछ रिश्वत या कुछ घूस या कुछ संपत्ति मिले, ऐसी उसका विचार होगा। लेकिन चूंकि ये विधवा कंगाल थी और उसके पास उस न्याय को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो उसके पास जो थी वो एक दृढ़ शक्ति थी, एक हिम्मत थी। उसे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस चीज को वो मांग रही है वो उसका अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी मांग जायज थी। और इसलिए वो बार बार उस न्याय के पास जाया करती थी बिना शर्म के। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि वो अधर्मी न्याय जो न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की परवाह करता, उस विधवा के हठ और बेशर्मी के कारण उसको न्याय देने को तैयार है। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो एक धर्मी परमेश्वर है। जब एक अधर्मी न्याय जो तंग आकर उस विधवा का न्याय चुकाने को तैयार हो गया, तो हमारा परमेश्वर जो धर्मी है वो हमारा न्याय क्यों न चुकाएगा? क्योंकि हम उसके चुने हुए हैं। यहां लिखा है कि वो अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? वचन कहता है कि तुमने मुझको नहीं चुना, लेकिन मैंने तुमको चुना हुआ है। वचन में पाते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। और आगे वो लिखता है, चुने हुए कौन है? जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं, जो रात दिन उसकी दोहाई देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। हमारा परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है। हो सकता है इस संसार के जो न्यायी हैं उनसे हमें चाहकर भी न्याय न मिले, या कई बार बहुत देर से हमें न्याय मिले और तब उस न्याय का कोई मतलब न रह जाए, है ना। आज भी हम देखते हैं कि कई बार हम अदालतों में न्याय की प्रक्रिया में काफी ढीलापन पाते हैं, और कई बार किसी केस का परिणाम आने में वर्षों सालों लग जाते हैं, और उस समय तक जब उसका न्याय होता है, सुनवाई होती है, तब तक वो अर्थ खत्म हो जाता है जो उस समय तुरंत न्याय मिलने का होता है। जबकि हमारा प्रभु कहता है कि मैं तुरंत उसका न्याय चुकाऊंगा। जो बिना देरी की हुए अपने चुने हुओं का, जो रात दिन की दुहाई देते हैं, न्याय करेगा। 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो भी मनुष्य का पुत्र जब महिमा में आएगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। 7वें अध्याय के अंतिम भाग में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के आगमन, अपने द्वितीय आगमन के विषय में बातें की। बहुत सारी बातों को, घटनाओं को बताया कि कैसी कैसी घटनाएं उस समय बीतेंगी, कैसी कैसी बातें होंगी। और वचन बताता है कि अंत के समय में ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे जो चुने हुए तक को भरमा देंगे, जो चुने हुए तक को भरमा देंगे। प्रभु चाहते हैं प्रियो कि हम ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम प्रार्थना में हियाव बांधकर दृढ़ रहें, क्योंकि मसीह जीवन का जो आधार है वो विश्वास है, और विश्वास ही हमें
निरंतर प्रार्थना करने और हिम्मत रखने की शक्ति देता है। आज की इस परिस्थिति में जब हम अंत के समय की भविष्यवाणियों को पूरी होते देख रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु शीघ्र ही आएगा, आज की इस विषम परिस्थिति में प्रियो, हमें दृढ़ता के साथ प्रार्थना में लगे रहना है और हिम्मत नहीं हारना है। हमें उस विधवा के समान, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसे ही बदहाली में हो, तंगी में हो, कंगाली में हो, परेशानियों में हो, हमें परमेश्वर के चुने हुओं के समान दिन रात दुहाई देनी है, हियाव रखते हुए, क्योंकि तभी हम परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाएंगे और वह हमारे विषय में देर न करेगा। हम धन्यवाद देते हैं कि आज कलीसियाओं में प्रार्थना की जा रही है और आने वाले दिनों में भी 31 तारीख को, जबकि पूरे भारतवर्ष में एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि जब हम इन प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे तब वो हमारे उन विषयों में देर ना करेगा और अवश्य ही परमेश्वर इस महामारी को हमारे बीच से दूर करेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और इसलिए प्रियो, हमें इन परिस्थिति में निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, अपनी हिम्मत को बांधे रहना है और न सिर्फ इन विषम परिस्थितियों में, लेकिन हमें हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, हमें सब समयों में प्रार्थना में लगे रहना है। अंत में कुछ पदों को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जैसा कि पौलुस लिखता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। उसी तरह जब हम नीति वचन में पढ़े तो वहाँ नीति वचन का लेखक कहता है कि यदि तू संकट के समय हियाव छोड़ दे तो तेरी शक्ति कम है। यदि संकट के समय हम अपनी हिम्मत को छोड़ दें तो हमारी शक्ति कम है। प्रिय, संकट के समय हमें हिम्मत को बांधे रहना है। वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और अंत में रोमी 12:12 में लिखा है कि आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करें। जो शिक्षाएं आज हमने सीखी हैं कि प्रभु हमारा एक धर्मी न्यायी है, जो उसके चुने हुए लोग हैं, दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, वो हमारे विषय में देर नहीं करेगा, लेकिन तुरंत हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।